हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी वेदर काफ़ी ठंडा हुआ है, तो अभी हम आउटडोर्स में तो ज़्यादा जा नहीं रहे हैं वामिका को लेके, तो हम मॉल्स ही घूम रहे हैं। तो ये घर से थोड़ी दूरी एक डेल्मा मॉल है, जो बहुत ही बड़ा मॉल है यहाँ पे। तो हम बस इस वीकेंड यहाँ पर आ गए थे इसको घुमाने के लिए, और सोचा था हम डिनर भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे कामट रेस्टोरेंट है और वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है। तो ना तो अभी कोई ग्रोसरी लेना थी, ना ही कोई परचेसिंग करना थी, तो हम बस यूं ही स्ट्रोल कर रहे थे और विंडो शॉपिंग कर रहे थे। और आइकिया मेरी गो टू प्लेस है, मतलब मुझे बहुत पसंद आता है यहाँ पे देखना सेटअप्स वगैरह। इन्होंने इतनी कम जगह में इतना सिस्टमेटिक प्लान बनाया हुआ होता है, तो मैं बस यहाँ आके इसे निहारा ही करती हूँ। मतलब हमें हमारे घरों में कितनी भी जगह मिल जाए, हमें लगता है कि बहुत कम है और सब चीज़ें फैली हुई लगती है हमेशा। और यहाँ पे इन्होंने इतनी कम स्पेस में सब कुछ अरेंज किया होता है, तो वो ये देख के मुझे बहुत ही फैसिनेशन होती रहती है। हाँ, लेकिन मुझे होमबॉक्स से थोड़े से कंटेनर्स लेने थे, तो वो ज़रूर मैंने यहाँ से लिए थे। वो भी हमारा एज सच कोई प्लान नहीं था, पर मुझे याद आ गई कि हाँ, रीस्टॉक करना है, कंटेनर्स थोड़े बदलना है, तो वो मैंने लिए थे। होमबॉक्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी है होम डेकोर के लिए। एक तो बात यह है कि यूएई में आपको हर जगह इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है कि आपका मन कितना भी हो आपके पास, उसके बाद भी ललचाता रहता है लेने के लिए। बट ऑब्वियसली आप हर बार तो नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है। बस तो आज हम डिनर करने के लिए आए थे, तो हमारा सीधे प्लान डिनर का ही था, पर हम थोड़ा एक आध घंटा जल्दी आ गए थे, तो हमने आइकिया और थोड़ा सा होमबॉक्स घूमा, और उसके बाद हम डिनर करने के लिए आ गए थे कामट में। और यहाँ पे आके हमारी अगर हमें खाना खाना है तो हमारा मेन्यू फिक्स है, हम बिल्कुल मेन्यू कार्ड देखते भी नहीं हैं, और काजू पनीर और हमारी नान और तंदूरी रोटी ऑर्डर कर देते हैं। और कामत आने के बाद हम यही खाते हैं, हमें दोनों को यही पसंद है। और देख सकते हैं अब कि कितना स्ट्रेच में बना हुआ है डेल्मा मॉल, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे एक मेरा फेवरेट ब्रांड था हेज़न हर्ट्स, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट्स मिला करते थे और बहुत अच्छी रेंज में मिला करते थे। पता नहीं क्यों यहाँ से उठ ही गया है वो, अब उसका आउटलेट बंद हो गया है, तो मैं बड़ा दुखी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी कपड़े पसंद नहीं आते हैं। तो वही एक आउटलेट ऐसा था जहाँ पे मुझे जाते से ही कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर आता था। खैर पता नहीं, अब तो 1 डेढ़ साल हो गया उन्होंने बंद कर दिया है यहाँ पे। तो ऐसे ही है, यूएई में मॉल्स में काफ़ी रौनक होती है, क्योंकि पूरे आधे से ज़्यादा टाइम मॉल्स में निकलता है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे पीक समर्स रहते हैं, तो आउटडोर्स एक्टिविटी भी सिर्फ विंटर्स में ही होती है। और बस थोड़ा घूमने के बाद और डिनर करने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और हम लोग घर 11 साढ़े 11 आ गए थे, और कुछ 12 साढ़े 12 के आसपास बारिश आना शुरू हो गई थी, और मैं बहुत खुश हुई। वामिका तो सो चुकी थी, पर मैं और नकुल यहाँ पे आराम से बैठ के बारिश को निहार रहे थे। हालांकि काफ़ी ठंडी हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया था, और स्पेशली वीकेंड भी था, तो हम बहुत रिलैक्स माइंड से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ऐसा वेदर बहुत कम होता है यूएई में। बस थोड़ी देर बारिश निहारने के बाद हम लोग सो गए थे, और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो देखा मैंने कि स्काई बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पर वेदर बिल्कुल डिसेंट था, तो हम लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं आउटडोर जाएंगे, लेकिन जो फिर हुआ उसके बाद तो मैं इतना रोई हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा पूरा दिन सिर्फ रोने में निकला है। हमें वामिका को लेके हॉस्पिटल ही जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि उसकी आईज़ में कोई एलर्जी हो गई थी। उसकी आई इतनी स्वोलन हो गई थी कि हमसे देखा नहीं जा रहा था उसका फेस, और पूरा दिन फिर हमारा हॉस्पिटल में ही बीता, तो मेरा तो कहीं मन नहीं लग रहा था कुछ भी करने का। और फिर पूरा वीकेंड हमने सिर्फ उसकी टेक केयर में और उसको ठीक करने में ही निकाला। पूरे 2 दिन लगे, पर अब उसकी एलर्जी ठीक हो गई है, पर तब तक मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।